नमस्कार, 8 की ताजा खबर देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे सत्ता के महासंग्राम 2024 की। एमपी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द जारी कर सकती है। दरअसल मार्च के दूसरे सप्ताह में यह सूची आ सकती है। 7 मार्च को कांग्रेस सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और सिंगल नाम वाली सीटों की सूची पहले आएगी। 8 से 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर को पहली सूची में जगह दी जा सकती है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम है सिंगल पैनल में। सीधी से कमलेश्वर पटेल का सिंगल नाम है पैनल में और यहां सूची जारी करने के लिए जो पहला लिस्ट आएगी वो उस पहली लिस्ट में सिंगल नाम वाले जो लोकसभा सीट हैं वहां से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद कुछ ऐसी सीटों के नाम जहां पर 2 या 3 टिकट के दावेदार हैं उस पर पार्टी चर्चा करेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ये पहली सूची आ सकती है और 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक होनी है और इस बैठक में काफी कुछ तय कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी घोषणा कर सकती है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम सिंगल पैनल के रूप में सामने आया है और अभी तक इस पर जो चर्चा, जो जानकारी मिली है उससे लगभग ये तय है कि नकुल नाथ ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, जबकि कमलेश्वर पटेल का भी नाम इसी तरह से सिंगल पैनल के रूप में अब तक सामने आया है। और 7 मार्च को कांग्रेस के सीईसी की बैठक में काफी कुछ तय होना है और करीब 8 से 10 सीटों पर अभी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 24 और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी अभी 8 से 10 उम्मीदवारों का नाम मार्च के दूसरे सप्ताह की पहली सूची में जारी कर सकती है। 7 मार्च को चूंकि कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक से क्या मंथन से निर्णय निकलता है ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि जो सिंगल पैनल वाले नाम हैं तो उसमें कोई चर्चा का स्कोप है नहीं, लेकिन जहां पर 2 या 3 दावेदार हैं उस पर अभी चर्चा होनी है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी करने वाली है, डिटेल्स क्या मिल पा रही है? क्या कुछ अभी आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है इस पर? देखिए आशीष, निश्चित ही जिस तरह बीजेपी ने अपनी पहली सूची आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले ही घोषित कर दी, उसी तरह कांग्रेस की भी तैयारी है कि अब वो आचार संहिता का इंतजार नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने भी अपनी पूरी प्रक्रिया कर दी है और 7 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक है सीईसी की उसमें फाइनल नाम तय होना है। लेकिन लगभग मध्य प्रदेश से जो पैनल्स या सिंगल नाम दिए गए थे उन पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो बड़े नेता है उन सभी को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारने का मन बनाया है। तो उसी हिसाब से ये पूरी योजना बनी है कि जो कांतिलाल भूरिया उन्हें रतलाम से लड़ाया जाए, सीधी से कमलेश्वर पटेल का नाम है, इसके अलावा देवास से सज्जन वर्मा का नाम है, इंदौर से जीतू पटवारी का नाम है। ये सब वो बड़े नाम है। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो वहां बड़ा असमंजस की स्थिति की कमलनाथ, नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन अब वो कवायद भी थम चुकी है। तो निश्चित ही नकुलनाथ भी बोल चुके हैं कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे। तो छिंदवाड़ा का नाम भी साफ है, वहां से सांसद एकमात्र जो एमपी से नकुलनाथ वही लड़ेंगे। तो लगभग सारी तस्वीर साफ है। केवल सीईसी की बैठक होना है जो 7 मार्च को होगी और उसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशियों को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन यह साफ है कि जो बड़े नेता है, कई कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है, वो सब इस बार चुनाव मैदान में नजर आएंगे। पहले ये स्थिति जरूर बनी थी कुछ समय पहले तक कि सब बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, उनका मन नहीं था कि चुनाव मैदान में जाएं। पर अब पार्टी की 2 से 3 दौर की बैठकों के बाद यह फैसला हो चुका है कि जो प्रमुख नेता है वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में नजर आएंगे, खासकर वो बड़े नेता जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा रसूख रखते हैं। स्वाभाविक है और इस पर आप भी नजर बनाए रखेंगे। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और अब खबरें 50-50।